निफ्टी बैंक, एक तो बैंकेक्स की एक्सपायरी, हालांकि वो भी बहुत तूल पकड़ रही है भाई, और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक। बैंक्स तो वैसे फ्लेवर में रहेंगे, कई सारे रिटेल फोकस वाले या ट्रेडर फ्रेंडली बैंक्स भी आज रडार पे होंगे, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक खास तौर पे क्या करना है निफ्टी। अपन आईसीआईसीआई बैंक के आगे चर्चा करते हैं, आपने अंश हिंट तो दे ही दिया है निफ्टी बैंक का अप्रोच। देखिए निफ्टी बैंक में आपका पहला सपोर्ट रहेगा 47,875 टू 48,050, जो आपका 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पर। और बड़ा सपोर्ट रहेगा आपका 47,400 टू 47,500। ये लेवल्स थोड़े डीप हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको वो रखने पड़ेंगे डीप, वरना हर स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होगा अगर आप डीप स्टॉप लॉस नहीं रख पाएंगे तो। 50 डेमो और ऑप्शन जोन ना रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगी आपको 48,500 टू 48,700, जहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन राइडर है, प्लस फ्राइडे का हाई भी वहीं पर था 48,680। और बड़ी रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली आपका ऑल टाइम हाई 49,000 टू 49,100। मेरा भी अभी भी यही है कि बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगेगा इस सीरीज़ में, लेकिन मैं आईसीआईसीआई बैंक पर पहले 15 मिनट का रिएक्शन हो जाने के बाद ही कोई ट्रेड सजेस्ट करूंगा। उसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों। फ्राइडे को जाते जाते किसी ने आईसीआईसीआई बैंक में अच्छे खासे लॉन्ग्स क्रिएट किए हैं, और वैसे भी मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि सैटरडे को कोई भी नंबर्स आए ना, मंडे को आप पहले 15 मिनट उन ट्रेडर्स को हट जाने दीजिए, उन जो जिसे कहते हैं ना, जिनके पास थोड़ी सी इनसाइड इन्फॉर्मेशन, थोड़ा स्ट्रांग वर्ड हो गया, जिनके पास थोड़े से हिंट्स होते हैं, उनको निकल जाने दीजिए एक बार। उसके बाद आपके पास क्लीनर प्ले मिलता है 15 मिनट के बाद। तो 9:30 के आसपास एक व्यू लें, 48,150 टू 48,300, अगर वहाँ पर स्टेबिलिटी दिखे बैंक निफ्टी पर एक बड़े गैप अप के बाद, तो वो एक बाय जोन होगा 48,050 के बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ, फ्राइडे के लो से जस्ट नीचे 48,050 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें। और हाँ, शॉर्ट तभी करना है अगर आईसीआईसीआई बैंक स्लिप होने लगे और एचडीएफसी बैंक स्लिप होने लगे, तो इसकी वजह से। लेकिन अदरवाइज टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ही है। लेकिन बैंक निफ्टी पर मैं बहुत ज़्यादा प्री मेडिटेटेड नहीं रहूँगा, मैं एक बार रिएक्शन देखूंगा, फिर कंटिन्यूस सेशन में हम अराउंड 9:30 एक व्यू लेंगे कि बैंक निफ्टी पर क्या करना है। बिल्कुल ठीक है, यह है निफ्टी बैंक। मदद करने के लिए होंगे स्क्रीन पे, देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का बिहेवियर, देख लेते हैं निफ्टी बैंक का बिहेवियर पहले 15 मिनट, उसके बाद एक डिसाइसिव कॉल लेंगे। ये हो गया निफ्टी बाय ऑन डिप्स, निफ्टी बैंक, लेट्स वॉच आउट। आज की स्ट्रैटेजी पूरी। अब सीएनबीसी आवाज का जो मॉर्निंग पैनल है वो आपकी स्क्रीन पे रेडी हो रहा है। कुछ ही देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे इस पैनल के साथ, लेकिन पहले मंडे के सारे बिग स्टॉक्स डिस्कस कर लिए जाए। डॉक्टर साहब स्टिंग। हाँ, आज यहाँ पर रडार पे क्या क्या। देखिए आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, और जो काफ़ी टाइम से हम टीज भी कर रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होने वाला है। हुआ क्या है वीकेंड पे, सेबी ने बोला, अच्छा ये क्या होता है ना इन चीज़ों में, हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, एक नितिन कामत हैं, वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि हमारे जो बिजनेसेस है ना, वी आर वन सर्कुलर अवे फ्रॉम आवर वैल्यूएशंस गेटिंग हाफ्ड। ठीक है ना। सेबी ने एक सर्कुलर निकाला कि आप टर्नओवर के हिसाब से फीस दीजिए, एक्चुअल टर्नओवर के हिसाब से, नोशनल टर्नओवर के हिसाब से नहीं। अब मैं उसको बताता हूँ क्यों क्यों इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ऑब्वियसली जो बीएसई में इतनी बड़ी रैली आई है वो क्यों आई है, क्योंकि ऑप्शंस में उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। एकदम से वीकली एक्सपायरी जो उन्होंने शुरू की है, 2 सेंसेक्स और बैंक में अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं उनको। इनफैक्ट उन दिनों में वो लीडर भी होते हैं, एनएससी से ज़्यादा वॉल्यूम उस समय बीएसई पे होता है उन दिनों में। होता क्या है आशीष, प्रीमियम के मुकाबले नोशनल वैल्यू जो है ना, सॉरी जो 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 नोशनल वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, नोशनल वैल्यू क्या होती है, अगर सपोज करिए सेंसेक्स 73,000 पर है, तो 73,000 जो है ना वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। और अगर आप प्रीमियम पर दे रहे हो 73,000 की कॉल मान लो सिर्फ 200 रुपए पे, तो अब तक आप 200 रुपए पे फीस दे रहे थे, ये प्रीमियम पे कर रहे थे, ना कि कुल वैल्यू अब पे। आपको 73,200 पे देना है, छोटा मोटा नहीं है ये। और रेगुलेटरी फी बड़ी होती है, बड़ी रेगुलेटरी फीस होती है इनकी, क्योंकि क्या है ना कि ये उनको वो 15% ब्याज के साथ भी देना है। अच्छा क्या है ना इसमें, ऑब्वियसली अब बीएसई को टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। अब टैरिफ बढ़ाएगा तो वो जो मार्केट शेयर है वो उस पर इंपैक्ट आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या सपोज करिए 73,700 की कॉल है, वो उसका प्रीमियम चल रहा है 673 रुपए। अगर आप ऑप्शन वैल्यू पर टर्नओवर देखेंगे तो जो 673 इंटू 10 6,730 रुपए, लेकिन नोशनल वैल्यू पर देखेंगे 73,730 पर तो 7,37,000। कहाँ आप 6700 रुपए पे टैक्स दे रहे हैं, कहाँ आप 7,37,000 रुपए पे दे रहे हैं, मतलब वो फीस दे रहे हैं। वो फर्क है। ठीक है ना, वो फर्क है। मेरे ख्याल से मैं जो 2-3 रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, सबने बीएसई की अर्निंग्स प्रोजेक्शन जो है वो काटी हैं। सबने बीएसई की अर्निंग प्रोजेक्शन 20 से लेकर 40% तक काटी हैं।